सभी का विक्रमास में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। आज हम 10 मिनट के सीरीज में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन CRR एंड SLR, राइट? CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशो, SLR मीन्स स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। इंडिविजुअल भी इसमें हमने 10 मिनट सीरीज में देखा है। आज हम डिफरेंस करके इसको आप विजुअलाइज बिल्कुल मेमोराइज कर लेंगे और ये कभी भी नहीं भूलेंगे अगर इससे कोई भी सवाल आता है स्टूडेंट। तो ऐसे ही 10 मिनट सीरीज मेरे द्वारा लाया गया है। बहुत सारे टर्म्स, इकोनॉमी के टर्म्स को सिंप्लीफाई किया है, तो आप जरूर देखेंगे। प्लेलिस्ट में जाके इसको सारे जो टर्म है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यूपीएससी में सभी का यही प्रॉब्लम होता है। जिस मर्जी से बात करो कि मैम और सब्जेक्ट तो हो जाता है, इकोनॉमी के टर्म्स नहीं समझ आते, तो आपके लिए स्टूडेंट ये सब लाया गया है, ये इनिशिएटिव लाया गया है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको शेयर करें। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बिल्कुल डिफरेंस में बताऊंगी क्या होता है। तो आज हम CRR और SLR में डिफरेंस पढ़ेंगे। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, यही होता है। अगर मीनिंग की बात करें स्टूडेंट, तो मीनिंग का ये जो होती है दोनों, ये दोनों कमर्शियल बैंक, कोई भी कमर्शियल शेड्यूल बैंक है, अगर वो है तो उसको आरबीआई का रूल फॉलो करना पड़ता है। आरबीआई का रूल फॉलो करना पड़ता है, तो वो रूल में एक क्या करता है, CRR रखता है, SLR रखता है। बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि किस में खुद के पास रखता है और किस में आरबीआई के पास रखता है, कौन से टर्म्स। तो अगर आपने CRR और SLR पढ़ लिया होगा तो अब आंसर पता होगा, फिर भी जानते हैं क्या होता है। तो अगर हम CRR की बात करें तो स्टूडेंट, जितने भी NDTL नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज, मतलब जितनी भी बैंक के पास डिपॉजिट आता है उसका कुछ परसेंटेज CRR में आरबीआई के पास रखता है, राइट? आरबीआई के पास रखता है। और SLR में जितना ही NDTL मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, वो किसके पास रखता है? ऐसे बताया था सेल्फ, तो सेल्फ में मतलब इट सेल्फ, मतलब देम सेल्फ, कमर्शियल बैंक खुद के पास रखता है। तो CRR कैसे याद रखना है? टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट जो कि आरबीआई के द्वारा डिसाइड होता है, वो कौन रखता है? यहाँ पर आरबीआई के पास रखता है। लेकिन स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो में कमर्शियल बैंक खुद के पास रखता है। ओके, समझिए यहाँ पर। अब यहाँ पर है कि अगर कैश रिजर्व रेशो की बात करें तो वो सिर्फ कैश में ही रख सकता है। यस, याद रखिएगा, जो परसेंटेज रखा जाएगा वो सिर्फ कैश में रखा जाएगा इन केस ऑफ CRR, लेकिन इन केस ऑफ SLR वो गोल्ड में भी रख सकता है, कैश में भी रख सकता है, अप्रूव सिक्योरिटीज में भी रख सकता है। प्लीज इसको नोट करेंगे। तो CRR आरबीआई के पास रखता है, SLR खुद के पास रखता है। CRR में कैश के फॉर्म में रखता है, SLR वो गोल्ड, सिक्योरिटीज और कैश के फॉर्म में रख सकता है। आगे मेंटेन्ड विद, ओके, तो यहाँ पर CRR किसके पास रखता है? आरबीआई के पास रखता है। लेकिन SLR किसके पास रखता है? बैंक इटसेल्फ, खुद के पास। और सेल्फ से याद रखिएगा, स्टैट्यूटरी है मतलब S है, S है मतलब सेल्फ है। सिंपल, कभी मत भूलिएगा इसको। फिर आता है रिटर्न। क्या कमर्शियल बैंक डिपॉजिट रखता है तो उसके रिटर्न में कुछ आता है, कुछ रिटर्न में मिलता है? नो स्टूडेंट, यहाँ पर CRR में नो रिटर्न्स, एक कुछ भी रिटर्न्स बदले में कमर्शियल बैंक नहीं अर्न करता है CRR के बदले में। लेकिन SLR के बदले में जो है रिटर्न्स अर्न करता है। कैसे? सिक्योरिटीज बेच के उस पे इंटरेस्ट कमाता है। तो CRR में कोई इंटरेस्ट नहीं कमाता, SLR में इंटरेस्ट कमाता है, रिटर्न कमाता है। किससे? सिक्योरिटीज बेच करके। तो रेगुलेटेड,
मतलब यहाँ पर जो मैं रेट रेट बोल रही हूँ, राइट, बार बार ये कुछ परसेंटेज बोल रही हूँ, ये कौन अथॉरिटी है जो डिसाइड करता है? तो चाहे सीआरआर हो चाहे एसएलआर हो, दोनों कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। कि आपको, आप कमर्शियल शेड्यूल बैंक हो तो आपको ये रूल्स रेगुलेशंस मतलब सीआरआर और एसएलआर रखना ही पड़ेगा। ये स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पर्पस क्या होता है? सीआरआर का क्या उद्देश्य होता है और एसएलआर का क्या उद्देश्य होता है? तो सीआरआर जो होता है स्टूडेंट, यहाँ पर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब कि मान लीजिए उसके पास कोई भी पैसा नहीं बचता, बैंक के पास पैसा खत्म हो जाता है, तो उसके पास लास्ट में ऑप्शन क्या होता है? आरबीआई होता है। तो आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोला जाता है। आरबीआई का ये फीचर होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जब उसके पास लिक्विडिटी खत्म हो जाती है तो सीआरआर से वो ले सकता है और वो बैंक करप्ट होने से बच सकता है, राइट। वही यहाँ पर देखिए, एंश्योर्ड लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम, राइट। अब मान लो कि जितने भी उनके पास डिपॉजिट आता है, कमर्शियल बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आता है वो सब क्या दे देगा? इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब लोन में दे देगा। और मान लो अगर उसने वापस नहीं किया, जिसको लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक वो वापस नहीं करेगा, या फिर डिपॉजिटर ने डिपॉजिट आज किया है वो आज के आज ही विड्रॉल कर लेगा, फिर क्या होगा? तो इस सिचुएशन में बैंक करप्ट होने की ज्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए यहाँ पर सीआरआर और एसएलआर रखा जाता है ताकि बैंकिंग में, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी का फॉर्म बना रहे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पेनाल्टी, क्या सीआरआर और एसएलआर रखने जो नहीं रखेंगे तो चार्जेस होगी? यस, बिल्कुल। अगर कोई कमर्शियल बैंक ये नहीं फॉलो करती हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस नहीं फॉलो करते हैं, इट मीन सीआरआर और एसएलआर नहीं रखते हैं, तो उनको पेनल्टी चार्ज देना पड़ता है, बिल्कुल। अब आता है, ये देखिए, सीआरआर और एसएलआर ये मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई सेंट्रल बैंक का टूल है और बेसिकली ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो अगर इन्फ्लेशन होगा, राइट, अगर इन्फ्लेशन हो है, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? प्राइस राइज हो गया या फिर मनी सप्लाई राइज हो गया, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई या परचेजिंग पावर गिर गई। ओके, ये सारे कॉन्सिक्वेंस होता है तो इसमें इन्फ्लेशन बोलते हैं। या तो प्राइस इंक्रीज हो गया कंसिस्टेंट, या तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया, या डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, या फिर परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई, तो हम उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, राइट। ये है। तो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो इट मीन्स मनी सप्लाई ज्यादा है, तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, तो सीआरआर, ओके, सीआरआर का जो रेट है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। इट मींस बैंक अपने पास नहीं रखेगा, राइट, वो आरबीआई के पास रखेगा और उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो लेंड नहीं करेगा, और लेंड नहीं करेगा तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएंगी, और मनी सप्लाई कंट्रोल में हो गई तो हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा। उसी प्रकार से एसएलआर भी इंक्रीज, इसका रेट इंक्रीज हो जाता है। यही से सवाल पूछेंगे स्टूडेंट, याद रखिएगा, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन जब होता है तो लिख लीजिएगा मनी सप्लाई होता है, और मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है तो उसके लिए सीआरआर हो या फिर एसएलआर हो इंक्रीज कर दिया जाता है, ताकि जो बैंक के पास वो लेंडिंग करने के लिए कम पैसा बचे। यस, वही अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन हो, राइट, इकोनॉमी में डिफ्लेशन हो तो डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? प्राइस कम होता है, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, परचेजिंग पावर ज्यादा होती है, ओके, और मनी सप्लाई कम है। तो यहाँ पर लिख लीजिए मनी सप्लाई कम है, तो इस केस में सीआरआर और एसएलआर क्या होगा? रिड्यूस कर देंगे, सीआरआर और एसएलआर का रेट कम कर देंगे। ओके, एसएलआर का रेट कम कर देंगे। ऐसा क्यों? तो अब क्या होगा? बैंक को कम डिपॉजिट
डिपॉजिट करना पड़ेगा, या तो आरबीआई के पास या तो खुद के पास। इट मींस उसके पास लिक्विडिटी है, कैश है, वो लेंडिंग करेगा, और जब लेंडिंग करेगा तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज हो जाएगी तो डिफ्लेशन में जो सिचुएशन है, डिफ्लेशन की सिचुएशन है इकोनॉमी में, वो सही हो जाएगी। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछ लेगा, कैसे भी पूछे आपने ऐसे आंसर को करेक्ट करना है। आपको पक्का श्योरिटी बताती हूँ, आंसर आपका 100%, चलिए 1% का एरर ले लेते हैं, सही होगा, राइट। तो अगर डिफ्लेशन है तो क्या होगा, और इन्फ्लेशन है तो क्या होगा, खुद से एनालाइज करेंगे। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो हम आपको दोबारा समझा देंगे। अब देखेंगे करंट रेट। करंट रेट स्टूडेंट डिसाइड होता है कि इकोनॉमी में सिचुएशन कैसे चल रही है। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा तो रेट इंक्रीज कर दिया जाता है, और अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन होता है तो रेट कम कर दिया जाता है। यही यहाँ पर सिचुएशन होती है। तो आप देखेंगे हमारे जो इंडिया है वो लास्ट 1 ईयर से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर नॉर्मली आप देखते हैं तो 3% हुआ करता था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी 4.5% आपका CRR है, और वही 18% आपका SLR है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। ओके, याद रखिएगा, जैसे इकोनॉमी में सिचुएशन होती है वैसे ही रेट इंक्रीज डिक्रीज होता है। और ये कहाँ से पढ़ेंगे, राइट, हमें कैसे पता चलेगा? तो आरबीआई रिपोर्ट जारी करती है, 1 मंथ की रिपोर्ट जारी करती है, 6 मंथ की रिपोर्ट जारी करती है, एनुअली रिपोर्ट जारी करती है। तो 1 मंथ की रिपोर्ट में ये आता है, राइट, हर मंथ, जिसको हम बाय मंथली रिपोर्ट भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये आप वहां से जान लेंगे। वैसे मेरे द्वारा जो है करंट अफेयर में मैं आपको अपडेट कर दिया करूंगी, राइट। तो आज की जो हमारी 10 मिनट सीरीज है इसमें हमने SLR और CRR को पढ़ लिया स्टूडेंट। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, या फिर आपको कोई टर्म समझना है, राइट, आपको लगता है कि ये टर्म्स बहुत डिफिकल्ट है मैम, ये टर्म समझाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। उस जो है टर्म्स को मैं सिंप्लीफाई करूंगी, राइट। और ये सीरीज जारी रहेगा, तो बने रहे विक्रमास के साथ। आप सभी का धन्यवाद।